के बाहों में बाहें डाले बतिया रहे थे। दूर होने का कम न था, वो ठट्ठे उड़ा रहे थे। बेटे ने पूछा कि मैनेजर साहब, आप मेरे पिताजी को कितने दिनों से जानते हैं? बेटे ने पूछा कि मैनेजर साहब, आप मेरे पिताजी को कितने दिनों से जानते हैं? ये बताइए, क्या तब मुझे आप इन्हें इतना मानते हैं? तो मैनेजर ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें तब से जानता हूँ, मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब ये पूरे खानदान का विरोध लिए थे। मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब ये पूरे खानदान का विरोध लिए थे। आज से 30 साल पहले जब एक अनाथ बच्चे को गोद लिए थे, आज से 30 साल पहले जब एक अनाथ बच्चे को गोद लिए थे। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। एक बार धनंजय जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हंसते हंसाते व्यंग की बड़ी बात कहते गए माँ बाप को कितना आश्रम में छोड़ने वाली ये पीढ़ी। डॉक्टर राजीव राज की इटावा के एक कवि हैं, उनकी पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि बीमार के इलाज ही लाचार मर गई, किस संस्कार में हम आप आ गए। ये कविता मिलन मेला कमेटी के द्वारा क्यों कराया जाता है? क्यों 240 वर्षों से रामलीला चल रही है? क्योंकि हमारे और आपके घरों में, हमारे और आपके बच्चों को में वो संस्कार न फैले जो टेलीविजनों से फैलाया जा रहा है, वो हमारे और आपके घरों में ना फैले। इसलिए ये कमेटी लगी हुई है, इसलिए ऐसे कार्यक्रम कराने जरूरी है कि बीमार बेइलाज ही लाचार मर गई, किस विषमताओं के दौर में हम आ चुके हैं। बीमार बेइलाज ही लाचार मर गई, औलाद बेहया की सारी खले पार कर गई। और माँ की चिता को आग देकर बड़े भाई ने पूछा, माँ की चिता को आग देकर बड़े भाई ने पूछा कि अम्मा जो चैन पहने थी छोटे की घर गई। अम्मा जो चैन पहने थी, तालियां आपकी नहीं आई। अभी तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि वो माँ क्या करती है मिर्जापुर वालों की माँ मरकर भी अपना पंच छोड़ जाती है। मैं एक रिश्ता जो जिंदा रहने पर पति कहने के बाद भी आप रिश्ता नहीं तोड़ पाते कि माँ मरकर भी अपना पंच छोड़ जाती है, जिंदा रहने का एक पंच छोड़ जाती है। और उम्र भर बेटे के साथ रहने के लिए बहू के हाथ में अपना कंगन छोड़ जाती है, बहू के हाथ में अपना कंगन छोड़ जाती है। माँ पर लिखा गया, पिता की बात हुई। पिता एक लखीमपुर का प्यारा सत्ती जैसे आपको बहुत नया तक हुई, उसकी पंक्तियां मुझे याद आती कि खुशी के फूल से निर्मित लड़ी को बेच आता है। पिता क्या होता है कि खुशी के फूल से निर्मित लड़ी को बेच आता है, मुसीबत छोटी हो या बड़ी को बेच आता है। और गरीबी में अगर बेटा नया सेलफोन मांगे तो पिता बाजार जा अपनी घड़ी को बेच आता है, पिता बाजार जा अपनी घड़ी को बेच आता है। आप सबने मन से सुना, लेकिन बहुत सारे नेताओं की बात कर रहे थे वो कि ये शिक्षा मंत्री को विधायिका ऐसी बात नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में रहती ऐसी बात कर रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है 17 तारीख को। हमारे यहाँ इस समय नेता प्रलोभन लेके आते, मजाक नहीं कर रहे हैं। कृष्ण वालों, एक बार चुनाव से निपट के आइए तो ऐसा लगता है जैसे कुंभ नहा के आ गए। मजाक नहीं, 17 तारीख को हमारे चुनाव तो तरह के प्रलोभन लेके आते। एक नेता यदि हमारे यहाँ आए तो बाहर से खड़े होकर चिल्लाए, वो इस बार हम लोगों को फिर से वोट दीजिए, विकास होगा, इस बार हम लोगों को फिर से वोट दीजिए, विकास होगा। तो अंदर से भाभी की कराएं, बोली नेता जी झूठ मत बोलिए, पिछले बार भी आप बोल रहे थे विकास होगा, लेकिन विकास नहीं हुआ था, टिंकी हुई थी। हाँ, एक नेता और है, बोले क्या समस्या है आपके गाँव में? हम बोले साहब बीजेपी की सरकार में कोई समस्या नहीं हमारे गाँव में, सड़क सरकारी है, सब है हमारे गाँव में, केवल एक दिक्कत है हमारे गाँव में।
ये रात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी। अरे के बादल तो फिर भी आएंगे, अरे की बरसात फिर नहीं होगी। जैसी बरसात, ये बरसात बाबा फाल्गुन जी महाराज की कृपा से बरस रही है। एक प्यारी सी कवित्री में रस परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मातृशक्तियां विराजमान है। दिव्यांग की ये बच्ची इस समय पर सीतापुर की एक प्यारी सी बच्ची इन दिनों श्रृंगार मनोहार की कवित्री है। जोरदार तालियां बजा करके उसका अभिनंदन करिए। मन से सुनिए उसकी गुनगुनाहट को। तालियां आपकी कमजोर रहती है गीत पर, लेकिन उसको मन लीजिएगा। जिस उम्र में वो इतने प्यारे से गीत गजल पढ़ रही है, मुक्तक पढ़ रही है, निश्चित रूप से कि बड़ा नाम होगी। दिल्ली के कहीं लाल किले पर पढ़ेगी तो आपको याद आएगा किशनपुर वालों कि वही बच्ची है जो हमारे यहाँ किशनपुर में पढ़ने आई थी। पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर दिव्यांग की बच्ची का स्वागत। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां शारदा को प्रणाम करती हूँ। मंच पर उपस्थित सभी श्रेष्ठ कविजनों को नमन करती हूँ। जो हमारे अतिथि हैं उनको नमन करती हूँ। हमारे श्रोतागण को बहुत बहुत आभार। आप इतनी ज्यादा तादाद में उपस्थित हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बढ़िया। मां शारदा के चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। मैं वंदना करूं मेरी स्वरदायिनी सुनो, मैं वंदना करूं मेरी स्वरदायिनी सुनो, वरदायिनी सुनो, मैं वंदना करूं मेरी स्वरदायिनी सुनो, वरदायिनी सुनो। आप सभी की ताल चाहिए, जब तालियां बजेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं वंदना करूं मेरी स्वरदायिनी सुनो, वरदायिनी सुनो, मैं वंदना करूं मेरी स्वरदायिनी सुनो, वरदायिनी सुनो। तुम जानती हो देवी मुझे ज्ञान चाहिए, तुम जानती हो देवी मुझे ज्ञान चाहिए, कर दो मेरा उत्थान वरदान चाहिए, कर दो मेरा उत्थान वरदान चाहिए। मां कंठ में बसो मेरी तुम प्रार्थना सुनो, मां वंदना सुनो, मां कंठ में बसो मेरी तुम प्रार्थना सुनो, मां वंदना सुनो, मैं वंदना करूं मेरी स्वरदायिनी सुनो, वरदायिनी सुनो। मां भारती तुम्ही हो, तुम्ही चंडिका भी हो, मां भारती तुम्ही हो, तुम्ही चंडिका भी हो, करती हो प्रेम पुत्र से जगदम्बिका भी हो, करती हो प्रेम पुत्र से जगदम्बिका भी हो। मुझको संभाल लो मेरी मां प्रार्थना सुनो, मां वंदना सुनो, मैं वंदना करूं मेरी स्वरदायिनी सुनो, वरदायिनी सुनो। बढ़ते हैं अपनी विवाह की तरफ, सुनिएगा कि एक नवविवाहित होते हैं तो उसमें जो शादी होती है वो उसमें पुरुष की पसंद की नहीं होती है, तो वो जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो पत्नी की जो करुण पुकार है वो सुनिएगा। मेरे दिल के धड़कने की, मेरे